यद्यपि दैवज्ञे विखजे गुरौ यादृशी भावना इससे सिद्धिर्भूति तामसी। दृढ़ भक्ति में बहुत ताकत होती है। एक छोटा सा बालक था जिनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर देवों के देव महादेव देखते भी होंगे, शिव पुराण में भी आया है। उस बालक का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु उपमन्यु माँ के गर्भ में जब आया, वो गरीब परिवार से था। दुर्भाग्य, जब उसका जन्म हुआ तो पिताजी नहीं, लेकिन उसकी माँ किसी तरह से लालन पालन करने के लिए अपनी मायके गई। अब मायका भी कैसा रहता है आप अच्छी तरह से जान रहे हो। वहाँ पर जितने दूध का आपने अभिषेक किया, इतना दूध भी नहीं मिल पाता था उस छोटे से बच्चे को पिलाने के लिए। बहुत थोड़ा सा दूध मिलता था। लेकिन वो माँ क्या करती थी, उसी थोड़ी सी दूध में चावल के टुकड़ों को पीस लेती थी और उसी मिक्स करके डुप्लीकेट दूध भी साथ में मिला करके बच्चे को दे दिया करती थी। लेकिन बच्चा तृप्त नहीं होता। एक दिन बच्चे के जीवन में चमत्कार होना था और उसके अंदर ये जिज्ञासा बनी कि माँ ये दूध कैसा है। तो माँ बातों से बहका फुसला देती थी, लेकिन बताती नहीं थी। एक दिन जिद कर बैठा माँ से, बताओ ये दूध कैसा। माँ रोने लगी, माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ से पूछा, माँ दूध की बात तो पीछे छोड़ो, तू रो क्यों रही है ये बताओ पहला, तब मैं दूध पीऊंगा। माँ रो करके कहने लगी कि बेटा, मैंने पूर्व जन्म में दूध दान नहीं दिया था, इस नाते इस जन्म में तुम्हारे पिलाने तक के लिए मेरे स्तनों में भी दूध नहीं। कितने ऐसे अच्छे अच्छे माताएं हैं जो अपने दूध से ही बच्चों को पालन पोषण कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? रोने। वो उपमन्यु बालक कहा कि माँ बताओ दूध देता कौन? माँ के मुख से निकला कि शंकर जी दूध देते हैं। तुरंत माँ को प्रणाम किया, पिता तो थे नहीं। 5 वर्ष के उपमन्यु की बात मैं बता रहा हूँ। वो बालक चल दिया। जब किसी के जीवन में परिवर्तन आने को बात होता है तो किसी संत महात्मा से मुलाकात हो जाती है, किसी गुरुजन से मुलाकात हो जाती है, तो ये संकेत मिल जाते हैं कि निश्चित मेरे जीवन में परिवर्तन आने की बात चल दिया। छोटा सा बालक। नारद महोदय मिल गए रास्ते में। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? कहा, मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? शंकर जी से मिलने। अगर आप रास्ता जानते हो तो बताओ। हंसने लगे कि छोटी सी अवस्था, जंगल में जा रहे हो, जंगल के जानवर खा लेंगे तुमको। क्या देखिए महात्मा जी, आपको तो मैं पहचानता नहीं, लेकिन अगर हमारा कोई सहयोग कर सकते हैं तो कर दीजिए। मेरी माँ ने बताया है कि शंकर जी दूध देने वाले हैं, शंकर जी से मैं बिना मिले घर जाऊंगा नहीं। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वो बालक में दृढ़ भक्ति ये थी कि मेरी माँ बताई है तो शंकर जी ही दूध देने वाले हैं, मैं शंकर जी से जरूर मिलूंगा।
महात्मा से कहा कि अगर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो महात्मा ने तुरंत मंत्र दे दिया, जो मंत्र आपको मैंने दिया, उसी मंत्र के प्रभाव से बालक अंदर गया। एक वट वृक्ष था, उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गया और उसी मंत्र का जप करने लगा। जप करते करते उसके शरीर से तेज निकलने लगी। उस तेज से पृथ्वी के लोग तो प्रभावित हुए ही, देव लोग भी प्रभावित होने लगे और प्रभावित होकर के शंकर जी से के पास पहुंचे कि आपका भक्त उपमन्यु साधना कर रहा है, उसके साधना से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, जा करके उसको आप वरदान दीजिए। शंकर जी कहे कि जब से मैंने उसको मैं भस्मासुर को मैं मंत्र दिया था, भस्मासुर को मैं वरदान दिया था, तब से मैं बहुत सोच समझ करके वरदान देता हूँ और भक्त की परीक्षा बिना लिए मैं वरदान नहीं देता। भस्मासुर को वरदान दे दिया, कहा कि जिसके भी सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। वो हमारे सिर पे हाथ रखना चालू कर दिया। किसी तरह से श्री कृष्ण ने मेरी जान बचाई और नहीं तो मैं बच नहीं पाता। तब से मैं भक्त पर बहुत निगरानी रखता हूँ और मैं जब तक उपमन्यु की परीक्षा नहीं लूँगा तब तक। अब उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी स्वयं इंद्र के रूप में आ गए और जो नंदी बैल था ऐरावत हाथी बना दिया, जो त्रिशूल था उसको वज्र बना दिया और इंद्र के रूप में शंकर उस उपमन्यु के पास पहुंचे। मैं कहे मैं तुम्हारी साधना से खुश हूँ, बताओ क्या चाहते। कहा आप हैं कौन। कहा मैं इंद्र, दिखाई नहीं दे रहा है। कहा मैं इंद्र की साधना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शंकर जी की साधना कर रहा हूँ। क्यों साधना कर रहे हो। कहा मेरी माँ ने बताया है शंकर जी दूध देने वाले हैं। तो इंद्र के रूप में आए हुए शंकर हंसने लगे और कही क्या जानते हैं, स्वयं महेश ससुरो नगेश मित्रो धनेश तनयोर गणेश तथा भिक्षाटन में ओमासीत बलियसी को पिन को समर्थ महानाम देवानाम ईसा महेश शंकर। स्वयं तो देवों के देव महादेव हैं शंकर, लेकिन वो भीख मांग रहे। ससुर उनकर हिमालय, मित्र पुत्र उनके गणेश, मित्र उनके कुबेर, लेकिन शंकर जी के पास न रहने का घर है न दान देने के लिए वस्तु। वो क्या देंगे। हंसने लगे इंद्र के रूप में स्वयं शंकर जी। वो उपमन्यु बालक कहा नहीं, मेरी माँ झूठ कभी नहीं बोलती। मेरी माँ बताई है कि शंकर जी दूध देने वाले हैं, तो आप जाओ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता और आपके लिए तो मैं पूजा भी नहीं कर रहा हूं, आप जाओ। तो माया का समुद्र दिखा दिया, तालाब दिखा दिया दूध दही घी का, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन वो कहा नहीं। शंकर जी के अतिरिक्त कहा शंकर जी नहीं देते, हम इंद्र हम देते हैं ना, हमसे ले जाओ जो चाहिए। कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। मेरी माँ बताई है शंकर जी, अगर इंद्र देने वाले होते तो मेरी माँ बता देती कि इंद्र देने वाले। कहा तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो, मैं वज्र से तुम्हारा यज्ञ विध्वंस कर दूंगा। केवल उधर से वज्र चलाना चाहा, उधर से केवल गुरुमंत्र जो पाया था वही मिट्टी उठाया और वहाँ से फेंक दिया और उस वज्र और मिट्टी के संयोग से इतनी अच्छी टंकार हुई
उस टंकार से वह वज्र त्रिशूल बन करके वापस आ गया। शंकर जी के पास जो ऐरावत हाथी था वो नंदी बैल में परिवर्तित हो गया और स्वयं शंकर जी इंद्र के रूप में जो थे वो डमरू बजाते हुए सामने प्रकट हो गए। बोलिए सुरेश्वर भगवान की जय। ये सुरेश्वर भगवान ने ये बताया कि तुम्हारे दृढ़ भक्ति की परीक्षा मैं ले रहा था। तुम आज से मेरे बेटे के रूप में, जैसे गणेश और उपमन्यु वो कार्तिकेय हैं, उसी प्रकार से मेरे बेटे के रूप में। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।